अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अस्कर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AB डिजिटल पाकिस्तान। आपको मैं बात करना चाहता हूं कि ये जो भी खान साहब ने हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था उस हवाले से बात करना चाहूँगा। ये इन्होंने डेट दी थी, उन्होंने कहा था खान साहब ने कि लाहौर से जाएगा और 4 तारीख को रावलपिंडी में दाखिल होगा और 5 तारीख को इस्लामाबाद की हदूद में होगा। लेकिन अब 6 दिन होने वाले हैं, पंजाब की हदूद में ही है। वहाँ पर अब सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर 9-10 तारीख को यहाँ पर इस्लामाबाद की पिंडी में आएंगे और उसके बाद इस्लामाबाद में जाएंगे। ये तहरीकी हरबे जो हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्या वजह कारकुन नहीं आ सके, कारकुनों की अदम तवज्जो है या बैकडोर रास्ते हैं जिन से रब्तों की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर सेफ साइड मिली जाए? क्योंकि खान साहब अभी यहाँ पर डिले पे डिले कर तो रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ जो कारकुनों को लाना है वो कारकुनों पर लाने वाली जो चीज़ है वो उन पर नज़र नहीं आ रही। जब जिस दिन ये लाहौर जुमे वाले दिन से ये लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू किया गया था उस वक्त तक वहाँ तो बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन वहाँ पर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे जो कारकुनान का हजूम है वो भी कम होता जा रहा है। अगर देखा जाए पीटीआई के कारकुनान के और जो लीडरशिप है वो तो ये कह रही है कि इस्लामाबाद की जो पुलिस है हम उसको थका रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पंजाब में हुकूमत ही नहीं की है। पंजाब में अभी सर्वाइव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो रूट प्लान है वो भी चेंज कर दिया गया हुआ है। और खान साहब ने साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि बैकडोर राब्ते भी किए जा रहे हैं, लेकिन बैकडोर राब्ते से अभी तक कोई ऐसा चीज़ नहीं मिली। और रावलपिंडी अगर क़यादत की बात की जाए, रावलपिंडी के अंदर भी क़यादत जो है अपनी यानी कि कानून मीटिंग्स की जा रही है, कारकुनों को इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं रावलपिंडी अगर कारकुनान या लीडर्स की बात की जाए तो एक पेज पे अभी भी वो नहीं है। अगर चौहान साहब की बात करना चाहूँ तो वहाँ पर चौहान साहब ने अपनी दुकानदारी सजाई हुई है, वो अपना चूरन बेच रहे हैं। इसी तरीके से खान सरवर साहब है, उन्होंने अपना कैंट में यानी कि लगाई हुई, वहाँ पर उन्होंने मेन क़यादत है, वहाँ पर आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। लेकिन अब रावलपिंडी का अगर देखा जाए तो वहाँ पर शेख रशीद साहब हैं, वो भी अपनी प्रेजेंट करते हैं, तहरीक इंसाफ को प्रेजेंट करते हैं, वो अपनी जगह पे यानी कि नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर इस मौके पर भी अगर रावलपिंडी की जो पीटीआई की क़यादत है उनको एक पेज पे होना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए कि वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक करनी चाहिए और वहाँ पर कंपेन भी एक किया जाए तो रावलपिंडी के अवाम के अंदर भी बहुत अच्छा अहमद जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपके खान साहब की बात करना चाहता हूँ। खान साहब की अगर बात की जाए तो अगर आज़ादी मार्च हकीकी आज़ादी की बात करना चाहते हैं, मैं खान साहब से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, जब इनकी दौरे हुकूमत थी क्या उस वक्त हमारी जो पाकिस्तानी कौम आज़ाद थी या उस वक्त भी गुलाम थी? अब हकीकी आज़ादी का उन्होंने कहा हुआ कि जब ये इलेक्शन की डेट दी जाएगी क्या उस वक्त हमारी कौम आज़ाद होगी जो पाकिस्तानी कौम है, या जब खान साहब इलेक्शन जीतेंगे उस वक्त जीतने के बाद यानी कि हमारी कौम जो है वो आज़ाद होगी? दूसरी तरफ तो उन्होंने ये कहा जब तक मुझे इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी उस वक्त तक मैं हकीकी आज़ादी की कंपेन चलाता रहूँगा। इसका मतलब है अगर खान साहब अगर जीत जाते हैं तो उसका मतलब पाकिस्तान जो कौम है अभी गुलामी की ज़िंदगी जो गुजार रही है फिर वो आज़ाद हो जाएगी। दूसरी तरफ मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि क्या वो हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उनके ज़रिए साया जो इलेक्शन होने वहाँ होंगे अगर डेट अनाउंस भी हो जाएगी क्या उसके इलेक्शन को कबूल कर लेंगे? क्योंकि उन्होंने भी उन पर तासुरात दिए हुए हैं, उन पर भी एलिगेशंस लगाई हुई हैं, जो सिकंदर राजा पे भी उन्होंने लगाई हैं, जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं, उनके हवाले से भी उन्होंने कहा गया कि अक्सर औकात में उनके यानी कि उनको हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर स्पीच पे उनको ललकारते हैं। तो क्या जब खान साहब के जो इलेक्शन अभी भी लास्ट वाली की बात करें तो अगर 7 इलेक्शन में उन्होंने जीते हैं वो तो फेयर इलेक्शन थे, बिल्कुल शफाफ इलेक्शन हुए, और जो एक इलेक्शन हार गए हैं वो उन्होंने कहा धांधली हुई है, उस पर भी एलिगेशन। इसी तरीके से अगर खान साहब अगर इलेक्शन कल को हार जाते हैं तो फिर वो कुवतों का नाम लेना शुरू कर देंगे या वो कहेंगे धांधली का नाम लेना शुरू कर देंगे। क्योंकि देखें अगर देखा जाए खान साहब की नो डाउट पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी जमात है, उनके साथ कारकुन भी हैं, लेकिन कारकुन चलना भी चाहते हैं, लेकिन साथ साथ वो जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरियत के में ये नहीं होता कि वहाँ पर यहाँ पर जमहूरियत की तो बात करते हैं, जमहूरियत में हमेशा यानी कि सब्र तहम्मुल का होता है, मुज़ाकरात की बात होती है, लेकिन माशाल्लाह की बात नहीं की जाती। लेकिन जो जमहूरियत के लीडरान होते हैं वो हमेशा जमहूरियत की बात करते हैं। लेकिन खान साहब से किसी निजी टीवी वाले ने सवाल किया गया था, उन्होंने कहा अगर माशाल्लाह लगती है तो उन्होंने कहा लगती है तो माशाल्लाह लग जाए, हमें कोई परवाह नहीं। कहने का मकसद है अगर खान साहब अगर जमहूरियत के रास्ते से अगर खुद आए हों तो उनको भी पता जमहूरियत होती क्या है। इसी वजह से उन्हें पता कि जमहूरियत के लिए क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और क्या से जमहूरी पार्टियों ने
कुर्बानियाँ दी भी हैं। इसी तरीके से जो इलेक्शन के साथ साथ जो हैं अब ये सबसे ज़्यादा इश्यूज आ रहा है, वो अपना सुनने में आ रहा है कि जो खान साहब है अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीरी है उसको यानी कि अपना पसंदीदा लगाना चाहते हैं, क्योंकि खान साहब की अगर मौजूदा अगर बात की जाए तो खान साहब के अंदर जो एक सीट थी वो भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया, वो अब तो आम से आदमी है, वो MNA भी नहीं है। तो लेकिन अगर MNA भी है तो यानी कि जब ये जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत में वज़ीर आज़म के इख्तियारात हासिल है, आइन के अंदर भी ये इख्तियारात हासिल है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तकरीरी है वो वज़ीर आज़म कोई भी है उसको यानी कि उसके स्वाबदी इख्तियार है, लेकिन उसको भी यानी कि रोड्स पे लेके आ रहे हैं। जो दरवाज़ों पे फैसले होने वाले थे, जो इंडोर दरवाज़ों में होने वाले फैसले थे, वो रोडों पे लेके आ रहे हैं। हमारी जो खास खास पड़ोसी ममालिक हैं वो हमारी सियासत को बड़ा उछाल रहे हैं और हमारी इन बातों को उछाल रहे हैं, जैसे कि हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट के लोगों को मजबूरन यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वो उन्होंने तो अपने दफा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वहाँ पर उनको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी है उनके लिए नागुज़ीर गुजरी है कि यहाँ पर आके TV पे आके अपना मौक़िफ़ या नैरेटिव क्यों बयान किया गया। हमारे पाकिस्तानी जो कौम है वो एक जमहूरियत पसंद कौम है, और ख़ास तौर पर मैं आपको ये भी पिंडी और इस्लामाबाद की बात बताना चाहता हूँ कि अभी जो कारोबारी मरहले में है, लोग परेशान हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने भी लोग हैं वो परेशान होना शुरू हो गए। अगर इस्लामाबाद के अंदर ये दाखिला होता है जो अल्लाह ना करे अगर हालात ख़राब होते हैं तो उसको जो पहले कारोबारी जो लोग हैं वो पहले पिसे हुए हैं, मज़ीद वो पिस जाएंगे, क्योंकि उनका कारोबार तो पहले तबाह हो चुके हैं, कि सियासत की नज़र हो चुके हैं, लॉन्ग मार्चों की नज़र हो चुके हैं। तो उनके लिए भी सोचना चाहिए कि उनको क्या रिलीफ मिलेगा। दूसरी तरफ हर बंदा जो अपनी है पावर के चक्कर में पड़ा हुआ है, सियासत के चक्कर में पड़ा हुआ है, लेकिन वोटर्स को तो इस्तेमाल किया जाता है, कारकुन को तो इस्तेमाल किया जाता है। उस वक्त याद आता है जब बुरा वक्त सियासतदान पे आता है, उसके बाद वो सियासतदान हमेशा अपने कारकुन को भूल जाता है। अभी भी आप देखेंगे किसी भी कारकुन हैं वो फ़ौरन उनको याद आ रहे हैं, गली मोहल्ले कूचे में अपनी कैंपेन के लिए, अपनी पावर शो करने के लिए हर सियासतदान एक्टिव है। अगर इलेक्शन के बाद भी ऐसे एक्टिव हो तो रावलपिंडी और पाकिस्तान की जो कौम है वो तरक्की भी कर रहे और खुशहाल भी हो जाए, क्योंकि उनकी तवज्जो कारकुनों की तरफ भी हो जाए और इलाकों की तरफ भी हो जाए। शुक्र, नए वाला आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।